अस्सलाम वालेकुम। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। और उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज एक मीडियम साइज़ की काट के तेल उसमें डाल के उसको फ्राई होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे जी दही है और दही को जो है मैंने बीट करके इसको लस्सी की तरह बना लिया और इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। यहाँ 2 चम्मच जो है वो मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन जो है वो आपने अपनी दही की या जो आप लस्सी यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड करना है। तो यहाँ पे जो मेरे पास दही है ये तकरीबन आधा किलो है जिसको मैंने लस्सी बनाया है। और इसके साथ ही मैंने मसाले रखे हैं। मसाले में जो है आप देख सकते हैं मैंने काली मिर्च ऐड करेंगे, सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे, कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे, खुश्क धनिया ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे। यहाँ पे प्याज सर्व हो चुके हैं और इसमें मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। इसको भूनेंगे हम और फिर इसके अंदर जो है हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने जो है टमाटर है वो बारीक बारीक एक मीडियम साइज़ का टमाटर जो है वो काटा था। आपने थोड़ा बारीक काटना है ताकि वो जल्दी से जो है वो गल जाए और मसाला बन जाए। इसके साथ ये जो मसाले हैं ये ऐड करेंगे। इसमें अदरक पाउडर भी है और सफ़ेद मिर्च भी है और इसमें कश्मीरी मिर्च मैंने ऐड की। उसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत होता है, ब्राइट होता है। तो अभी मसाला जब भून जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे वो जो हमने लस्सी के अंदर दही की जो लस्सी बनाई है उसके अंदर हमने बेसन घोल के रखा है वो हम ऐड करेंगे। तो इसको बनाने के डिफरेंट तरीके हैं लेकिन ये वाला तरीका जो है लाइक इस तरह मसाला पहले भून के अगर आप इसमें दही या लस्सी ऐड करते हैं तो उससे जो टेस्ट है वो बड़ा डिफरेंट और अच्छा आएगा और आपको कच्चा फ़ील नहीं होगा। वरना आप डायरेक्ट भी लस्सी के अंदर मसाले डाल के और उसको बॉयल करने के लिए रख सकते हैं, टमाटर डाल के, प्याज डाल के उसको बॉयल करने के लिए रख सकते हैं। लेकिन इस तरीके से क्या होगा कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे मसाला मुकम्मल तौर पर भुन चुका है, मसाले हमारे भुन गए हैं। अब जो है हम ऐड कर रहे हैं इसमें अपनी लस्सी जिसमें हमने बेसन ऐड किया हुआ है, इसको अच्छा से ऐड करेंगे और ज़बरदस्त किस्म का कलर आ जाएगा। इनको आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच से हिलाएँगे, मिक्स करेंगे और इसमें और पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमने तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए बॉयल करना है, तब ये जाके कहीं पे हमारी कढ़ी बनेगी। तो इसमें पानी मज़ीद ऐड करेंगे ताकि ये बॉयल हो और इसको हल्के चूल्हे पे बॉयल होने के लिए रख देंगे। और जब तक ये बॉयल होगा हम तब तक अपने पकौड़ों की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंने आलू है वो कट कर लिए हैं इस तरह चिप्स की, जिस तरह हम फ्राइज़ बनाते हैं उस तरह, उस शेप में। और यहाँ पे मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। पालक वो मैंने कट करके धो के रखी थी वो ऐड कर दूँगी। इसके साथ सारे मसाले ऐड करेंगे और साथ ही हम बेसन भी ऐड कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो पकोड़े जो हैं वो सिर्फ़ प्याज वाले बनाते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आपको किस तरह के पकोड़े पसंद हैं वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे बेसन जो है वो आपने ध्यान से ऐड करना है। मैं 3 से 4 चम्मच ऐड कर रही हूँ लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिक्वायर हो तो आप उसके अकॉर्डिंग लाइक पहले ऐड कर लें, फिर अंदाज़ा कर लें कि अगर बेसन कम है तो उसके बाद ऐड करें, डायरेक्टली ज़्यादा बेसन ऐड ना करें क्योंकि जो ज़्यादा बेसन वाले पकोड़े होते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते। ये करने के बाद बेसन ऐड करने के बाद मैंने इसको सारा जो है वो मिक्स कर लिया ताकि जो पानी जो है पालक के अंदर, प्याज के अंदर या आलू के अंदर वो भी मिक्स हो जाए। और यहाँ पे जी ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और मिर्च जो है वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने हाफ़ जो चम्मच है वो ली है कश्मीरी लाल मिर्च और हाँ, एक जो 2 चम्मच है 1 एंड हाफ़ सुर्ख कुटी हुई मिर्च 1 एंड हाफ़ चम्मच लिए हैं मैंने। और इसके साथ ही मैं मेथी ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा जायका आता है पकौड़ों में इसके साथ, तो वो ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड कर देंगे, इसके अलावा खुश्क धनिया ऐड करेंगे, मैं इसमें अनारदाना ऐड करूँगी। नमक जो है वो हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे। ये मैंने जी खुश्क धनिया ऐड कर दिया 2 चम्मच 3 चम्मच। और इसके बाद जो है हम अनारदाना भी ऐड करेंगे और साथ में जो है हम ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा जो है वो बहुत ही मज़े का टेस्ट और खुशबू देगा। और इसके बाद जो है हम इसको मिक्स करने के बाद इसका मिक्सचर बना लेंगे और फिर हम पकोड़े फ्राई करते हैं। हाँ, जो अमूमन कढ़ी जो है वो आपको
गर्मियों के सीज़न में बहुत मज़े की लगती है। और इसके अलावा अगर हम राइस, बॉइल्ड राइस जो हैं वो इसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं अगर हम बनाना चाहें। तो ये जो मसाले हैं सारे ऐड हो चुके हैं। अब जी हम क्या करेंगे, इसमें मैंने थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड कर दी थी। इसका टेस्ट और वैसे भी आपके लिए सेहतयाबी की अलामत है और आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती है। इसके साथ ही मैंने काली मिर्च भी ऐड कर दी है। तो जितने मसाले आपको मिलते हैं वो सब ऐड कर दें। अब इसको मिक्स कर लेंगे ताकि एक दफ़ा जो पानी है वो सारा मिक्स हो जाए। और फिर इसके अलावा हम पानी, अगर आप डायरेक्ट पानी ऐड करेंगे तो पानी जो है वो ज़्यादा हो सकता है, आपका जो ये मसाला है वो पतला हो जाएगा। तो इसलिए एक दफ़ा पहले ही मिक्स कर लें ताकि जो पालक के अंदर, प्याज के अंदर, आलू के अंदर जो हमने धो के उसमें पानी रह जाता है वो सारा ऐड हो जाए, वो खुश्क हो जाए, मिक्स हो जाए बेसन उसमें। और उसके बाद आपको जितना पानी लगता है ऐड करना चाहिए, उतना पानी ऐड करना है आपने, ताकि ये इसलिए ताकि आपका जो पकौड़ों का मसाला है वो ज़्यादा पतला ना हो। यहाँ पे जी कढ़ी जो है उसका टाइम पूरा हो चुका है, ये तकरीबन 1 घंटा से ज़्यादा ही बॉयल हुई है। और यहाँ पे जो है इसकी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है बॉयल हो के। तो अब जी हमारी कढ़ी तैयार है, अब हम पकौड़े तैयार करेंगे। यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और मैं जो है वो एक एक करके इसमें पकौड़े डालूँगी। आप हाथ से भी डाल सकते हैं और आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको जैसे भी ठीक लगें। तो पकौड़े आप मीडियम लाइक नॉर्मल साइज़ के, ना छोटे होने चाहिए ना बड़े होने चाहिए। और इसके अलावा जो है आपने जो स्टार्ट में जो हीट है, जो फ्लेम है वो आपने थोड़ा सा तेज़ रखना है। 1 मिनट 2 मिनट गुजरने के बाद जो है वो आपने उसको मीडियम कर देना है ताकि वो जो मसाला है वो अलहदा ना हो, आपका जो ऑयल है वो ख़राब ना हो। इस तरह आपका ऑयल जो है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा और कोई भी मसाला या कोई चीज़ भी अलहदा नहीं होगी। तो पकौड़ों को जो है आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाएं। और इस तरह करके एक एक करके हम पकौड़े निकाल लेंगे। और उसके बाद जी ये पकौड़े हमने फ़ौरन कढ़ी में शामिल नहीं करने, क्योंकि अगर हम गरम पकौड़े कढ़ी में शामिल करेंगे तो वो सारे जो हैं वो टूट जाएंगे। तो इसलिए इनको रखेंगे, ठंडे करेंगे, लेकिन खाने नहीं है। हमने पकौड़े जो है वो कढ़ी में ऐड करने हैं, तो थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे जब ये ठंडे हो जाएंगे ताकि ये टूट ना जाए। हमारे सारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं और वो ठंडे भी हो गए हैं। तो अब मैं जी पकौड़े जो हैं वो ऐड कर देती हूँ। और पकौड़े जो हैं एक एक करके आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है हमारा एक आखिरी काम और सबसे ज़रूरी काम जो है वो रहता है, और वो है तड़का लगाना है हमने इसको ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल के अंदर मैंने गोल मिर्च जो सुर्ख होती है वो, और साथ में जो है एक सुर्ख मिर्च जो घर पे हम सब्ज़ मिर्चें रखते हैं वो भी सुर्ख हो जाती हैं तो वो भी ऐड कर दी हैं। और इसके साथ जी हम ऐड करेंगे इसमें ज़ीरा भी ऐड करेंगे और इनको थोड़ा सा फ्राई करना है। जब ये फ्राई होने लग जाएंगे तो फिर हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और बहुत ख्याल से फ्राई करना है, क्योंकि जब मैं ये फ्राई कर रही थी तो मिर्च जो है वो बहुत बुरी तरह उसने उसका स्पार्क हुआ, तो बहुत ख़्याल से, और वो शायद उड़ चुकी है। और यहाँ पे जी हमने ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन ज़ीरा को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ज़्यादा नहीं पकाना, वरना जो वो जल जाएगा। और चूल्हा आपने बंद कर देना है क्योंकि घी आपका गर्म है। और ये हमने जो तड़का है ये शामिल कर देना है इसके अंदर, कढ़ी के अंदर। और जी अब जो है कढ़ी को सर्व करने का टाइम आ गया है, मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। और जी मेरी कढ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है और हमने बनाए थे इसके साथ वाइट राइस, उबले हुए चावल, और बहुत ही मज़ेदार ये राइस के साथ लगती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि अगर आपने ट्राई की और आपकी कढ़ी जो है वो कैसी बनी। और अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।